How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट जो था बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला था आलिया के लिए। सो मतलब सीन कुछ यूँ था कि आलिया जब बाहर स्कूटी लेके बाहर आती है तो वो मतलब अमाया को आवाज़ लगाती है अमाया, तो अमाया उसकी बात नहीं सुनती। तो आलिया ऐसे ही 2 से 3 बार आवाज़ लगाती है ना अमाया को, तो अमाया जब उसकी बात पे रिस्पॉन्स नहीं देती तो आलिया फिर स्कूटी से नीचे उतरती है और उसके पास आके उसके ऐसे हाथ लगाती है। तो अमाया ऐसे एक नज़र आलिया को देखती है और फिर वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। तो आलिया को इससे पहले कुछ समझ आता, वो अमाया को कुछ मतलब अमाया को पकड़ती, अमाया उससे पहले ही गिर जाती है। तो आलिया के मुंह से ऐसे ज़ोर से चीख निकलती है अमाया। तो वो फिर फ़ौरन से नीचे को होती है और अमाया का से गोदी में उठाती है, कहती है अमाया अमाया आंखें खोलो, अमाया तुम्हें क्या हो गया, अमाया मेरी तरफ देखो, अमाया आंखें खोलो। तो मतलब अमाया तो बिल्कुल ही बेहोश होती है। तो वो आलिया से अब बोला भी नहीं जा रहा होता, वैसे बोल रही होती है अमाया अमाया प्लीज़ आंखें खोलो। तो मतलब आलिया को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, और वो मतलब रोड पे खड़ी होती है। तो इतनी देर में मतलब वहाँ से टैक्सी गुजरती है, तो आलिया को कुछ समझ ही नहीं आता, तो मतलब वहीं पे चीख मार रही होती है और टैक्सी वाले को कहती है भैया रुको देखो मेरे दोस्त को क्या हो गया। तो टैक्सी वाला भी फिर मतलब बुजुर्ग आदमी होता है तो रुक जाता है और कहता है बेटा क्या हुआ इसको, वो कहती है पता नहीं बेहोश होगी, इसको हॉस्पिटल लेके जाना, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो टैक्सी वाले कहते ठीक है आओ इसको, मतलब वो ऐसे उठाने की कोशिश करता है ना, तो आलिया कहती नहीं मैं उठा लूँगी इसे। तो वो फिर गाड़ी का गेट खोलता है और आलिया उसे मतलब उठाती है और गाड़ी में डालती है, खुद पीछे उसके साथ बैठती है और कहती है भैया यहाँ से करीब जो भी हॉस्पिटल है आप बस जल्दी से वहाँ पे लेते हैं। तो वो ड्राइवर जो होता है फिर गाड़ी चलाने लग जाता है और आलिया तो बिल्कुल मतलब पागल हो रही होती है ना माया को इस कंडीशन में देख के। वो चीख रही होती है माया प्लीज़ आंखें खोलो, माया क्या हो गया यार देखो मुझे, माया प्लीज़ मेरी तरफ देखो, माया बात करो मुझसे यार क्या हो गया तुम्हें माया। तो मतलब बहुत ज़्यादा रो रही होती है वो। टैक्सी वाला जो है आलिया को इतना परेशान देख के वो कहता है टेंशन ना लें, बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है, वीकनेस की वजह से हो गया होगा, ठीक हो जाएगी ये वो। तो वो कहती आप प्लीज़ जल्दी चलाएं, जल्दी जल्दी प्लीज़ जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएं। कहते बेटा मैं चला रहा हूँ आप टेंशन ना लें। तो वो माया मतलब बेहोश और आलिया की हालत ख़राब। तो इतनी देर में वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो आलिया से माया को अपनी बाहों में उठाती है और भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है और कहती है डॉक्टर डॉक्टर कोई है क्या, देखो मेरे दोस्त को क्या हो गया है, डॉक्टर कोई तो मेरी बात सुन लो। तो मतलब ऐसे चीख रही होती है और उसे उठा के भाग रही होती है अंदर की तरफ। तो इतनी देर में मतलब वहाँ पे जो आती हैं 2-3 नर्सें होती हैं वहाँ पे, वो फ़ौरन से आ जाती हैं। वहाँ पे एक नर्स जो है व्हील चेयर लेके आ जाती है, तो माया को उस पर बिठाते हैं और फ़ौरन से एक रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे मतलब उस टाइम डॉक्टर उस रूम में नहीं होता, तो ये उसको जो है फिर बेड पे लेटाते हैं और नर्स जो है उसको चेक करने लग जाती है। तो वाली कहती है डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। तो कहती है डॉक्टर जो है वहाँ पे नहीं है। तो कहती क्या मतलब डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल लेके आए जंगल खाना, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। तो कहती यहाँ पे एक डॉक्टर है, उस टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं आप, और हम देख रहे हैं ना आपकी पेशेंट को, आप हौसला रखें। वो कहती क्या हौसला रखूँ, कंडीशन नहीं देख रही है आपको, बेहोश है ये, मुझे नहीं पता, इसी टाइम डॉक्टर को बुलाओ। तो कहती यार कहाँ से डॉक्टर है, बहुत रात हो गई है, एक ही डॉक्टर है वो इस टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं, वो जैसे बाहर आएंगे आपके दोस्त को चेक कर लेंगे। तो मतलब वालियों को कहाँ सुकून आता है, वो तो चीख रहे होते ज़ोर ज़ोर से तुम लोगों को हॉस्पिटल को आग लगा दूँगी अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो, होश में लाओ इसे, चेक करो इसे क्या हुआ है। तो मतलब वहाँ पे जो होती है एक सीनियर जो है नर्स खड़ी होती है, डॉक्टर नहीं नर्स होती है। तो वो कहती है मैम आप सब्र करें, हम चेक कर रहे हैं ना आपकी पेशेंट को, से कुछ नहीं हुआ। तो मतलब वो थोड़ा सा हौसला देती है। तो आलिया फिर 2 मिनट के चुप हो जाती है। तो नर्सिस जो हैं फिर अमाया को पूरी तरह से चेक करती हैं और कहती हैं कि कोई मसला नहीं, आपकी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, आप सब्र रखें। मतलब उसने इतना हंगामा कर रखा होता है कि वहाँ पे जो नर्सिस होती हैं सारी परेशान हो जाती हैं। तो आलिया को मतलब ऐसे नर्स जो है हौसला देती है कि आपके पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ऐसे कुछ नहीं हुआ। तो आलिया कहती क्या मतलब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो बेहोश कैसे हो गई है। तो वो कहते हैं ऐसा हो जाता है जब इंसान को कुछ अचानक से कोई सदमा पहुंच जाता है, कोई टेंशन होती है, तो ऐसा अक्सर केसेस में देखा जाता है कि पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो वो कहती इससे कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल ठीक थी, हंस रही थी मेरे साथ, हम इसका बर्थडे था, हम इतना इन्जॉय कर रहे थे, इसे कोई टेंशन नहीं थी। तो नर्स कहते हैं इससे कोई ना कोई टेंशन होगी तभी ऐसा है, वरना ऐसा नहीं होता। तो मतलब आलिया को गुस्सा तो चीख रही थी, कहती तुम डॉक्टर हो जैसे कह रही हो, जब मैं बोल रही से कोई टेंशन नहीं थी, तुम ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो, इसे अच्छे से चेक करो कोई और मसला है। तो वो नर्स कहती है मैं यहाँ पे 30 साल से काम कर रही हूँ, डॉक्टर से ज़्यादा मैंने पेशेंट्स को देखा है, मुझे अच्छे से पता है कि कब उन्हें क्या तकलीफ़ होती है।
तो मतलब आलिया हौसला नहीं करी होती, वो कहती नहीं, जब तक बड़ा डॉक्टर नहीं आएगा, इसे चेक नहीं करेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर कहाँ मर गए सारे, डॉक्टर कहाँ हो तुम, जल्दी आओ यहाँ पे। तो मतलब इतना हंगामा करती है कि वो जो डॉक्टर होता है, खैर वो भी हंगामा सुन के आ जाता है और कहते हैं क्या तमाशा लगा हुआ है यहाँ पे, हॉस्पिटल है ये, चिड़ियाघर है जो यहाँ पे शोर मचा के रखा है। तो वो कहती चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर नहीं है, जंगल खाना है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर तुम, वो कहता हाँ डॉक्टर हूँ मैं। तो कहती चेक करो फिर मेरे दोस्त को, देखो इसे क्या मसला है, क्यों बेहोश हो गई है। तो वो कहते मैं वहाँ पे ऑपरेशन करा था, ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर आया इतना शोर सुन के, और बेहोशी हुई है ना, मर थोड़ा ना गई है। तो वो ओलियो को तो मतलब इतना गुस्सा आता है ये सुन के, रख के चपेड़ लगाती है, नहीं देखती कि अगला बंदा डॉक्टर है। तो डॉक्टर ऐसे गुस्से में कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ उठाने की, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। वो कहती मुझे बाद में देखना, पहले मेरे दोस्त को देखो, देखो इसे क्या हुआ है। तो खैर वो डॉक्टर को बड़ी बेइज्जती फील हो रही होती है, बिकॉज उसी के हॉस्पिटल में आके उसी के मतलब जूनियर्स जो है डॉक्टर और नर्सेज के सामने वो उसने थप्पड़ लगाया हुआ था उसको। हाउ डेयर यू टू स्लैप मी, तुम्हारी तो मैं अब तो मैं तुम्हारे पेशेंट को कभी चेक नहीं करूँगा, उठाओ इसे और मेरे हॉस्पिटल से बाहर लेके जाओ। तो बेहोश देख के आज प्योर खाई होते कहते थप्पड़ किया तुम्हारी तो मैं तीसरी पीढ़ी तोड़ के बाहर निकाल दूँगी, बोल रही हूँ ना इसको चेक करो, इसको देखो इसको क्या हुआ है। तो वो डॉक्टर मतलब अपनी दादागिरी पे आ जाता है, कहते अब तो ये मर के मर जाए, मैंने इसे हाथ नहीं लगाना। तो वो कहती तुम्हारी तो मैं हड्डियाँ ना तोड़ दूँ, और खबरदार अगर तुमने दोबारा मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोला तो तुम्हारे पर मैं केस कर दूँगी, तुम्हारे पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूँगी। तो डॉक्टर कहते जा जा, बड़ी देखी तेरी जैसी झूठे दावा करने वाले, जा जो तुम्हारे से हो सकता है तो उठ खाड़ ले। तो आलिया फिर सोचती है कि यार मैंने क्या पंगा ले लिया पुट्ठा, बिकॉज वो तो हमारे को चेक करने से भी इनकार कर रहा होता है। वहाँ पे जो सीनियर जो है वो नर्स होती है, तो फिर आलिया कैसे कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, वो कहती है माफ़ी मांग फुट, इसको चेक कर रहे हो या नहीं। वो कहते हैं नहीं चेक करूँगा, बोला ना, देखो ले इसे और बाहर निकलो मेरे हॉस्पिटल से, गार्ड्स को बुलाओ, निकालो इन दोनों को बाहर। आलिया को क्या गुस्सा आ जाता है, तुम्हें पता है ये किसकी बेटी है। तो वो कहते किसकी बेटी है, किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, जिसकी मर्जी बेटी हो, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, ले जाओ इसे बाहर। तो वो कहती है यहाँ की आईपीएस ऑफिसर की बेटी है, समझ आ रही है तुम्हें, जो यहाँ के न्यू आईपीएस ऑफिसर है उनकी इकलौती बेटी है, वो तुम्हें इतने छेद करेंगे ना तो तुम्हें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, समझ आ रही है तुम्हें, अब चुपचाप इसका इलाज करो। तो वो डॉक्टर मतलब जब सुनता है कि आईपीएस ऑफिसर की बेटी है तो वो एकदम से ऐसे हैरान होकर खड़ा हो जाता है, कहते क्या ये वाकई आईपीएस ऑफिसर की बेटी है। तो कहती अब भाई नक्कल टिकाने, अब इसे फ़ौरन से इसका इलाज करोगे, इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। वो जो डॉक्टर होता है वो ऐसे हैरान हो के मतलब अम्मा की तरफ देख रहा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। तो आलिया कहती है अब इसे देखते रहोगे, इसका इलाज करोगे, बोला ना इसका इलाज करो जल्दी। तो डॉक्टर मतलब ऐसे ही देख रहा होता है। तो वो जो नर्स होती है वो कहती है डॉक्टर साहब प्लीज़ बच्ची है, ये इससे गलती हो गया, प्लीज़ इसे माफ़ कर दे और इस बच्ची को चेक करें। तो वो कहते हैं ठीक है मैं इसे चेक करूँगा। तो वो ऐसे कह के मतलब फिर आते हैं अमाया को चेक करते हैं, उसकी आइज़ वगैरह देखता है, सारे उसकी नब्ज़ चेक करता है और कहता है कि कोई ज़्यादा मसला नहीं है, बस कोई टेंशन ली होगी इसने, वीकनेस की वजह से होगी बेहोश। तो अली कहती तो सही से चेक करो ना, ऐसे कैसे टेंशन, से कोई टेंशन नहीं थी, मैं कह रही हूँ ना इसे टेंशन नहीं थी। तो डॉक्टर कहता तुम डॉक्टर हो या मैं, जब मैं कह रहा हूँ इसने कोई टेंशन लिया, टेंशन की वजह से इसकी ये कंडीशन है, तो क्या लगता है मेरी जाली डिग्री है यहाँ पे। तो कहती क्या बता जाली होगी तुम्हारी, तो सही से चेक करो इसे। तो वो जो डॉक्टर होता है ऐसे अमाया को देख के ना हैरान खड़ा होता है ना, कुछ बोल ही रहा होता है, उनकी आलिया उसे बदतमीजी करी जा रही होती है। तो इतनी देर में जो होता है अमाया को होश आ रहा होता है, तो वो ऐसे मतलब हल्की हल्की उसकी आंखें खुली होती हैं और वो ऐसे कह रही होती है कि मम्मा 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 प्लीज़ हाथ मत छोड़ो मेरा, मतलब ऐसा कुछ बोल रही होती है वो। जो आलिया फ़ौरन से माया को आंखें खोलते देख के फ़ौरन से उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ देखती है, आलिया माया आंखें खोलो, देखो देखो मैं हूँ तुम्हारी आलिया तुम्हारे सामने, प्लीज़ आंखें खोलो, देखो मेरी तरफ। तो माया जो होती है ऐसे हल्की हल्की आंखें खोलती है और आलिया को देख के ऐसे मम्मा मम्मा बोल रही होती है। तो आलिया कहती मम्मा माया मैं हूँ, ये आंखें खोलो सही से अपनी आँख, यार देखो मुझे, मैं हूँ आलिया हूँ मैं। माया जो होती है ऐसी अपनी आंखें पूरी खोलती है और आलिया को देखती है। तो वो आलिया कहती है थैंक गॉड यार तुम ठीक हो, तुम डरा दिया मुझे, और क्या हुआ था तुम्हें, ये डॉक्टर बोल रहे हो तुमने कोई टेंशन नहीं, मुझे तुमने वाकई कोई टेंशन नहीं, तुम्हें कोई टेंशन थी यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, तुम तो बिल्कुल ठीक थी, तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी, तो ये क्यों बोल रहे हैं तुम्हें कोई टेंशन थी, बताओ इन्हें तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी ना, बताओ इन्हें। तो डॉक्टर कहता है जब मैं बोल रहा हूँ इसने टेंशन लिया तो क्यों ज़बरदस्ती तुम कह रही हो नहीं ली।
तो हमारा जो होती है ऐसे डॉक्टर की तरफ देखते हो कहती मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे क्या क्या हमारे ऊपर उठने लगती है। तो आलिया उसको ऐसे पकड़ते हो कहती कोई ठीक नहीं है, तुम लेट रहो। और क्या हो जाता है तुम्हें कि बाकी तुम बताओ यार, तुम्हें कोई टेंशन थी तो शेयर करो ना यार मुझसे। हम तो एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं ना। तो तुम्हें कोई टेंशन है तो यार प्लीज़ शेयर करो ना। और हम तुम तो बिल्कुल ठीक थी यार, हम कितनी मस्ती कर रहे थे, तो अचानक क्या हो जाता है तुम्हें, क्या बात है बताओ मुझसे। तो हमारा जो होती है फिर रोने लग जाती है ना ज़ोर ज़ोर से। तो लगती है यार प्लीज़ रोना बंद करो ना, बताओ मुझे क्या मसला है, क्यों रो रही हो और क्या टेंशन है तुम्हें। तो मैं कहती यार मम्मा की बहुत याद आ रही है मुझे। तो आलिया मतलब वहीं पे ना चुप हो जाती है कि क्या तुम्हें आंटी की याद आ रही है। मैं कहती हाँ मुझे आज मम्मा बहुत याद आ रही है। मेरी लाइफ का फर्स्ट बर्थडे है जो मैंने उनके बगैर सेलिब्रेट किया है। तो आलिया कहती यार मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम्हें मसला होता है, तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो तुम प्लीज़, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो केक कट करने की। मैंने बोला था ना कि हम वो केक कट नहीं करेंगे। तो हमारा फिर हंसी थी यार तुम लाई थी, तुमने वो पार्टी अरेंज की थी, मैं ऐसे कैसे केक ना कट करती, तुम्हारा दिल कैसे तोड़ देती मैं। अली कहती हाँ अभी तो मैं बड़ी खुश हूँ ना तुम इस हालत में देख के, हद है यार कुछ भी मतलब। तो मतलब आलिया रोने लग जाती है। तो मैं जो होती है फिर ऐसे हंसती है और से अपने पास बुलाती है कि बात सुनो मेरी। तो आलिया ऐसे जैसे झुकती है ना तो मैं उसकी मतलब आंसू साफ करते हैं। तो आलिया हंसती है कहती यार अभी भी तुम्हें मेरी पड़ी है, तुम थोड़ा सा सेल्फिश नहीं हो सकती, हर बार मेरे बारे में सोचती रहती हो यार, और कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें। तो अमाया फिर हंसने लग जाती है। तो वो जो डॉक्टर होता है वो भी मतलब अमाया और आलिया की तरफ ना देख रहा होता है। तो वो अमाया फिर ऐसे देखती है मतलब उसे नहीं पता होता ना कि वो कौन है। तो वो कहती ये कौन है। तो आलिया कहती ये डॉक्टर है, ये तुमने भी नहीं पहचाना ना। मैं तुम पता है मुझे भी ये डॉक्टर नहीं लगा था, मुझे तो लगता है कोई फेक डिग्री है इसकी। तो डॉक्टर मतलब ऐसे चुप करके देख रहे थे इन दोनों को। तो वो कहती यार बस कर जाओ, सुन लेगा वो। कहती सुनना है तो सुनने दो, पता है तुम्हारा इलाज नहीं करा था वो, तो जब मैंने तुम्हारे पापा की धमकी दी ना तो तब जाके माना, देखा कितने डरते हैं मेरे पापा की, कितना खौफ है यहाँ पे। हमारा कहती हाँ खौफ है, डाकू मंगल सिंह है क्या वो। आलिया कहती नहीं नहीं डाकुओं से कौन डरता है, पुलिस वाले से डरते हैं। तो हमारे और आलिया फिर जो है दोनों हंसने लग जाते हैं। तो हमारे थी यार प्लीज़ घर चलते हैं, बहुत हो गया। तो आलिया थी ऐसे कैसे घर चलते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो हमारी थी यार घर चलते हैं, पापा इंतज़ार करेंगे, बहुत लेट हो गया। तो वो कहती हाँ तो मैं अंकल को बता दूँगी ना तुम यहाँ पे हो। तो कहती नहीं 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 पापा को कुछ नहीं बताना, फिर वो मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाने देंगे, यहाँ तक कि वो मेरे कॉलेज जाना भी बंद कर देंगे। पहले भी वो बहुत परेशान होंगे, आज तुम एक काम करो ना प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। तो आलिया कहती अच्छा देखो यार प्रॉब्लम ये है ना कि अंकल को पता नहीं चलेगा तुम हॉस्पिटल हो, तो कोई मसला नहीं है ना यार, मैं उन्हें कह दूँगी कि तुम आज रात मेरे पास रुक रही हो तो प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होगी। बिकॉज पापा को पता है कि आज के दिन मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने रूम में रहती हूँ, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, वो कभी नहीं मानेंगे। तो परेशान होते रहेंगे, तो प्लीज़ मुझे घर ले जाओ ना। तो यार हद है, वो परेशान होते रहेंगे और मेरा क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं घर में आराम से सुकून से सो जाऊँगी, मैं परेशान ही होंगी तुम्हें लेके। तुम यार क्या मसला है, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जा रही, तुम यहीं पे रुकोगी। तो मैं कहती ठीक है यार अब क्या कर सकते हैं, अब तुम मेरी तरह थोड़ी ना हो कि डॉक्टर के मना करने के बावजूद, पापा के मना करने के बावजूद भी मैं तुम्हें ज़बरदस्ती हॉस्पिटल चले गई थी। बिकॉज तुम्हें यहाँ पे उलझन होती है और तुम्हें मेरी उतनी परवाह तो है नहीं, तो ठीक है फिर पड़े रहने दो मुझे सड़े हुए हॉस्पिटल में। तो हालिया हंसी गई थी अच्छा जी इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ बट मेरे सामने नहीं चलेगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम भी यहीं पे मैं भी यहीं पे। तो मैं आई थी यार प्लीज़ 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 पक्का दवाई खानी होगी ना, सही से दवाई खाऊंगी, सही से खाना खाऊंगी, बट अभी घर प्लीज़, मुझे घर जाना है यार, प्लीज़ 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 घर ले जाओ। तो आलिया हंसती कहती ओहो मेरी छोटी सी बच्ची, ठीक है वैसे ये जो फेक डॉक्टर है इससे पता कर लूँ कि घर जाना अलाउ भी है या नहीं। तो माया हंसती कहती बस यहाँ हाँ फेक डॉक्टर कुछ भी। तो
आलिया फिर हंसती है। तो आलिया जो है फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर जो है अभी भी मतलब हमारे की तरफ देख रहा होता है। तो वैसे उसके सामने जाके चुंटी बजाती है, कहती क्या ठीक है आपके पेशेंट, अब मुझे बस ये बताएं इसे घर लेके जा सकते हैं या नहीं। तो डॉक्टर कहता है नहीं ये अभी घर नहीं जा सकती। तो वो कहती क्यों, आपने तो कहा था ठीक है बस थोड़ी सी टेंशन की वजह से हुआ, तो अब घर क्यों नहीं जा सकती। तो वो कहता है कि हम अभी इन्हें डिस्चार्ज नहीं दे सकते, मुझे इन्हें अपनी नज़रों के सामने रखना होगा। तो वाले कहते क्या मतलब। तो वो कहते मेरा मतलब कि रूटीन चेकअप का। तो वो कहती हाँ तो मैं रोज़ इन्हें यहाँ ले आऊँगी। तो वो कहते नहीं 24 घंटे नज़र के सामने रखना होगा, मेरे कहने का मतलब ये था। तो वो कहती क्यों, कोई सीरियस बात है डॉक्टर, आप प्लीज़ बताए ना मुझे। तो कहते नहीं कोई सीरियस मसला नहीं है, बस वैसे ही सेफ्टी के लिए ज़रूरी है ना सही से चेकअप। तो वो कहती ठीक है आप फुल बॉडी चेकअप कर लें, मैं सुबह से ले आऊँगी, बट अभी इसको घर जाना ज़रूरी है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। तो वो कहती क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहती डॉक्टर है ना तो पेशेंट की हद तक रहें, घर में क्यों घुस रहे हैं, कुछ है हमारा पर्सनल प्रॉब्लम, आप बस बताएं कि घर लेके जा सकते हैं, कोई मसला तो नहीं होगा। तो वो कहते हैं हाँ लेके जा सकते हैं। तो वो कहती ठीक है अब बताएं बिल कहाँ भरना है। तो वो कहते नहीं बिल की क्या ज़रूरत है, वैसे भी मैंने कहाँ से इसे कुछ चेकअप किया है। तो वो कहती तो क्या क्या चेकअप नहीं करना, सही से चेकअप कर दें, जो भी बिल बनता है मैं पे कर दूँगी। वो कहते नहीं बिल की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे कुछ मसला नहीं है, मैं कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, वो इन्हें सुबह शाम खिलानी है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आलिया जो होती है कहती ठीक है फिर आप लिखते हैं। तो डॉक्टर जो होता है अपना उसको इशारा करता है कि पर्ची ले आओ। तो फिर उसको मेडिसिन वगैरह लिख देता है और आलिया को दे देता है, कहता है कि आपको इसका ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आलिया कहती वो आप टेंशन ना लें, मैं इसका ख्याल रख लूँगी। तो ऐसे कह के मतलब फिर वो माया की तरफ बढ़ती है और फिर पीछे मुड़ती है और डॉक्टर कहती है वैसे तो डॉक्टर किसी एंगल से लगते नहीं है, बट फिर भी थैंक यू, आपने बहुत हेल्प किया हमारी। तो ऐसे कह के फिर माया के पास जाती है और उसे कहती चलें घर जाना है कि नहीं जाना। तो माँ खुशी से उठ जाती, कहती ऑफ कोर्स जाना है यार, ये कोई पूछने की बात है। तो मैं फिर जल्दी से ऐसे बेड से उठने लगती है। तो आलिया उसके पाँव में मतलब जूते पहनाने के लिए नीचे बैठ जाती है। तो मैं कहती यार क्या करी, शर्म आ रही मुझे, उठो मैं खुद पहनूँगी। आलिया कहती मैं पहना नहीं रही, पहना चुपचाप। तो आलिया मतलब उसको फिर सही से जूते पहनाती है और फिर उसको बेड से उठाती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसको मतलब बाहर की तरफ ले जाती है। तो जो डॉक्टर होता है वो इन दोनों को ना पीछे देख रहा होता है ना जाते हुए, तो वो भी पीछे पीछे चलने लग जाता है। तो अमाया और आलिया जो होती हैं फिर हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाती हैं, मतलब कोई कैब वगैरह दिखने के लिए ना। तो वहाँ पे कोई कैब नहीं आ रही होती है, डॉक्टर भी इन दोनों को देख रहा होता है। तो मतलब वहाँ पे 5 मिनट खड़ी रहती हैं, तो फिर वहाँ पे एक अचानक से एक कैब आ जाती है। तो आलिया कहती है फाइनली कुछ तो कैब आई, हम कब से खड़े थे यहाँ पे। तो फिर कैब वाले को रोकती है और माया को उसमें बिठा देती है पीछे और ख़ुद भी पीछे बैठ जाती है और उसको एड्रेस बताती है। तो ड्राइवर जो है गाड़ी स्टार्ट करता है और डॉक्टर मतलब अभी भी पीछे से ना देख रहा होता है। तो जो आलिया होती है वैसे माया का हाथ पकड़ती है और हाथ पे किस करती है, कहती है यार क्या क्यों टेंशन लेती हो, तुम्हें पता है ना मेरा तुम्हारे बगैर कोई गुजारा नहीं है, क्यों तुम मुझे बार बार सताती हो। तो मैं कहती यार मेरे बस में नहीं है, पता नहीं मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश करूँ कि मैं कुछ मत सोचूं, खुद ब खुद दिमाग में बातें चलती रहती हैं, सर फटता है मेरा। कब मैं खुद चाहती हूँ कि यार सारी बातें मेरे दिमाग से निकल जाए, कब निकलेंगी। तो आलिया जो होती है फिर अम्मा का ऐसे सर पकड़ती है और अपने शोल्डर पे रख लेती है हाथ, मतलब पहले से होल्ड किया हुआ होता है, उससे कहती है टेंशन हो लो सब ठीक हो जाएगा। तो पूरे रास्ते में मतलब माया ने ऐसे आलिया के शोल्डर पे सर रखा होता है और उसकी आंखें ऐसे बंद हो रही होती हैं। तो वो जब घर पहुंचते हैं तो माया जो होती है सो गई होती है। तो आलिया जो होती है वो फिर उसे नहीं उठाती और ड्राइवर जो होता है वो कहते हैं आपका घर आ गया। तो आलिया फिर फ़ौरन से पर्स से पैसे निकाल के उसे दे देती है। ड्राइवर कहता है कि आप अपनी जो भी है या आपकी दोस्त या सिस्टर जो भी आप इन्हें उठा दें, घर तो आ गया। तो वो कहती नहीं सॉरी ऐसे नहीं उठाना। तो आलिया जो होती है फिर गाड़ी से निकल आती है और फिर माया का से मतलब गोदी में उठा लेती है और उसके घर ले जाती है और मतलब बाहर से जैसे बेल देती है तो माया के बाबा फ़ोन से दरवाज़ा खोलते हैं। तो आलिया कहती है अंकल आप गेट पे ही खड़े थे क्या। तो वो माया को ऐसे देख के मतलब आलिया ने गोदी में उठाया तो बहुत घबरा जाता है, कहती क्या हुआ माया को, ठीक था ये। वो कहती अंकल कुछ नहीं हुआ, सो गई थी बस गाड़ी में। तो उसके पापा को सुकून आता है। तो आलिया जो होती है फिर माया को उसको रूम में ले जाती है और बेड पे लिटा देती है। तो उसके पापा भी पीछे पीछे
घुंडे होते हैं ना इनके। तो कहते ठीक तो है, इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई थी, इसको चक्कर तो नहीं आए थे, बिल्कुल ठीक है ना? तो कहते जी अंकल बिल्कुल ठीक है, और चक्कर क्यों आने थे इसको? तो उसके पापा कहते वो शुक्र है इस बार चक्कर नहीं आया, मैं तो घबरा ही गया था। और घर से बाहर मैंने सब बोला था कि आज के दिन ये घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, मेरी नज़र के सामने रहेगी, तो ये क्यों गई थी बाहर? तो आदि जो होता है वो आ जाता है, कहते सॉरी अंकल मैं ऐसे ले गया था, मुझे लगा था कि मैं इसका मूड ठीक कर दूंगा, बट सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो वो कहते क्या गड़बड़ हुआ, क्या हुआ ऐसे? तो वाले कहते कुछ नहीं हुआ अंकल, ये बिल्कुल ठीक है, मैं कह नहीं रही और कुछ नहीं हुआ, बस गाड़ी की विंडो खुली हुई थी, हवा लग रही थी तो ये सो गई, और कुछ नहीं हुआ इसे। तो अंकल कहते शुक्र है पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो आलिया दिल में कहती है कि कहाँ ठीक है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बट अंकल कहते हैं क्या हुआ? तो कहते नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन है, आप जाए, मैं आज इसी के साथ हूँ। तो अंकल कहते हैं मैं वैसे आज तुम्हें कहने ही वाला था कि आज तुम इसी के साथ रहो। तो आलिया कहते हैं अंकल कोई मसला नहीं, मैं आज इसी के साथ हूँ। तो आलिया के जो पापा होते हैं उनका फ़ोन आ जाता है जी आलिया को। तो आलिया फ़ोन से कॉल अटेंड करती है और रूम से बाहर चल जाती है कि माया उठ ना जाए। तो उसके पापा कहते हैं बेटा कहाँ हो तुम, तुम्हारी माँ को समझा समझा के मैं पागल हो रहा हूँ, इतनी देर कितनी बार बोला है कि आप इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकती, तो आप क्यों बाहर है इतना टाइम? तो वो कहती पापा आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं कहाँ बाहर हूँ, मैं तो अमाया के घर हूँ। तो उसके पापा कहते शुक्र है आप वहाँ, तो आप कम से कम मुझे बता तो दिया करो, मैं कितना परेशान हो रहा था, ऊपर से तुम्हारी माँ चीख चीख के उसने तो मेरा सर खा दिया। तो कहते पापा असल में आलिया आलिया आपको पता ना आलिया की बेटी गाइस असल में सीन कुछ यूँ था कि आलिया कहती है कि पापा आपको पता है ना आपकी बेटी जो आलिया है वो कितनी समझदार है, वैसे हरकतें नहीं करती, आपको क्या लगता है मैं बाहर लेट नाइट पार्टी कर रही थी? नहीं आपको ऐसे लगता है ना, आप भी मम्मा की तरह सोचते हो ना? नहीं बता दो आप, अब आपने मम्मा की तरह ये भी सोच दिया होगा कि आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। नहीं नहीं सोच लिया तो बता दो, मुझे क्लियर कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो उसके पापा कहते नहीं बेटा मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मैं बस कह रहा था कि इतना लेट बाहर नहीं घूमते। कहती नहीं पापा मैं अमाया के घर हूँ, असल में अमाया थोड़ा डिस्टर्ब थी तो मैं वहीं उसी के साथ रहूँगी, तो सुबह मैं घर आ जाऊँगी, आप मम्मा को बता दीजिएगा। वो कहते ठीक है अगर आप अमाया के घर हो तो मुझे कोई मसला नहीं है, अमाया ठीक था ना, क्या परेशानी है उसको? तो कहते नहीं पापा कोई परेशानी नहीं है, बस उसका मुंह कुछ ठीक नहीं था तो मैं रुक जाऊँ उसके साथ। तो वो कहते ठीक है बेटा अगर आप रुकना चाहते हो तो रुक जाओ और अमाया का ख्याल रखना। तो आलिया कहती ठीक है पापा अल्लाह हाफिज़। तो ऐसे करके आलिया कॉल कट कर देती है और अंदर रूम में आ जाती है। माए के पापा कहते हैं बेटा सब ठीक तो है, क्या कहते हैं तुम्हारे पापा? कहते हैं कुछ नहीं अंकल, बस पापा पूछ रहे थे कितना लेट बाहर क्यों, तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज मैं यहीं रुकूंगी। तो कहते हैं उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? वो कहते नहीं, उन्होंने क्या कहना था? वो कहते ठीक है आप माए का ख्याल रखिएगा। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा आप इसका ख्याल रखिएगा, और इसको कुछ मसला हो या रात को अक्सर डर जाती है, उठ के रोने लग जाती है, कुछ भी ऐसा होता है आप मुझे बुला लेना। वो कहती नहीं अंकल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाएं मैं हूँ ना यहाँ पे। तो आदि भी खड़ा होता है और उसकी आंखों में से मतलब आंसू आने वाले होते हैं। तो आलिया जब उसको देखती है और मतलब उसको देख के ना ऐसे फिर नज़र नीचे कर लेती है। तो जैसे ही अंकल बाहर जाते हैं तो आदि ऐसे अमाया को देख रहा होता है। तो आलिया कहती तुम ऐसे क्यों देख रहे हो उसे? आदि कहते हैं सब मेरी गलती है, मुझे उस पार्टी में लेके जाना ही नहीं चाहिए था, मैं लेके गया तो उसका मुँह ठीक करूँगा, बट पता नहीं क्या हो गया था मुझे। मैं यार ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा ध्यान इससे हटे, बट इस बार ऐसा क्या हो गया था कि मैंने उसे अकेला छोड़ा ही क्यों? टेंशन ना लो यार ये बिल्कुल ठीक है, और तुम्हारी आंखों में से आंसू मैंने आज तक कभी नहीं देखे। तो वो कहते हैं मैं ऐसे आज बहुत खुश हूँ। आलिया कहती क्यों, तुमने इसे अकेला छोड़ दिया था इसलिए? वो कहते नहीं मैंने आज के दिन मैंने इमेजिन ही किया था कि मैं माया को ऐसे देखूंगा, मतलब आराम से सोता हुआ, बिकॉज ये कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। बर्थडे वाले दिन सोना तो दूर, ये सारी सारी रात रोती है और किसी को भी अपने पास नहीं आने देती, रूम अंदर से लॉक करके बहुत 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 ज़्यादा रोती है ये। तो आलिया कहती क्या ये इतना रोती थी? और तुम क्या करते थे, इसे चुप नहीं करवा सकते थे? तुम किस तरह के दोस्त हो यार तुम? तो कहते तुम्हें क्या लगता है मैं बाहर आराम से बैठा रहता था? ऑफकोर्स मैं बहुत कोशिश करता था कि रूम खोल ले, मुझसे बात करे, अपने प्रॉब्लम शेयर करते, बस ये रोती रहती थी, बात भी नहीं करती थी, यहाँ तक कि रूम में अपने पापा को भी नहीं आने देते थे। बट इस बार वैसे तुम दोनों की दोस्ती मुझे बहुत जलन होती थी, बट आज पहली बार मुझे खुशी हो रही है तुम दोनों की दोस्ती थे। तुमने आज वो कर दिखाया जो मैं पता नहीं पिछले कितने सालों में करने की कोशिश कर रहा था। तो आलिया कहती देखा तुमसे जो नहीं हुआ मैंने कर दिखाया ना।
तो आदि कहता है ठीक है तुम इसका ख्याल रखना, मैं अब जाता हूँ। तो आदि जो है ये कह के चला जाता है और आलिया जो होती है माया को देख के उसके माथे पे किस करती है और कहती है कि तुम इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर लेती हो माया, इतना परेशान, तुम्हारा दिल इतना परेशान होता है, इतना दुखी होता है, तो तुम ये फेक स्माइल्स कैसे कर लेती हो, तुम इतना सब कुछ हैंडल कैसे कर लेती हो यार। तो मैं यार आपने सारी तकलीफ़ें इसी की से में लिखनी थी, मेरी से में लिख देते इससे तो अच्छा था, मेरी जान को तो इतनी तकलीफ़ ना होती ना। तो मतलब ऐसे मतलब वो नाराज़ हो रही होती है अपने खुदा से कि मतलब इतनी सी उम्र में आपने इसको इतनी तकलीफ़ें क्यों दी। तो वो फिर ऐसे माया की तरफ देखती है कि माया आज सुकून से सोई है, तो उसके माथे पे किस करती है और कहती है शुक्र है आज का दिन तुम्हारा पिछले साल के दिन की तरह नहीं गुजरा, मैं बहुत खुश हूँ, आज का दिन बहुत बेहतर गुजर गया। तो ऐसे कह के बहुत खुश हो रही होती है, तो मतलब विंडो खुली होती है तो बहुत तेज़ हवा आ रही होती है ना, तो माया को सर्दी लग रही होती है। तो आलिया उस पर कंबल डालती है और कहती खिड़की नहीं बंद होती एक तो इस लड़की से। तो ऐसे कह के फिर रूम की खिड़की जो है वो बंद करने के लिए जाती है। अब खिड़की बंद कर रही होती है तो वो देखती है कि नीचे जो है एक अननोन कार खड़ी होती है। तो कहती है ये कार तो मोहल्ले में किसी की नहीं है, और ये अमाया के घर के बाहर को क्यों खड़ी है, कौन है इस कार में। तो ऐसे कह के ऊपर से झांका दानी करी होती है। तो वो देखती है कि उस कार में से मतलब कोई एक आदमी निकल रहा है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। सो गाइस अब देखना ये है कि वो शख्स कौन था जिसको देख के आलिया इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो गाइस आपको जो भी लगता है आप हमें वीडियो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ गई तो यार वीडियो को कर दें लाइक, और हमारी जो है इस वीडियो को कर लें शेयर, और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड सॉरी कि मेरी टंग जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, बिकॉज मेरी लाइफ में खुद बड़े लफड़े चल रहे हैं। तो खैर छोड़ो इस बात को यार, वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।